हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2024 के लिए एक पीवाईक्यू मॉक देने वाले हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2022 टायर फर्स्ट का है और ये हेल्ड हुआ था 9 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में। इसके पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 के लिए न्यू टारगेट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। न्यू टारगेट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, तो जिन्होंने अभी उस सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। या प्लेलिस्ट में आपको जाना है। हमारी टारगेट सीरीज का नाम है 90 डेज 90 चैंपियंस। ठीक है भाई, तो आप लोग इस सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी आज डे 2 था। ठीक है, आज डे 2 कंप्लीट हो गया। कल आपका डे फर्स्ट था। ठीक है, तो अभी न्यू सीरीज स्टार्ट की गई है, तो सभी लोग इसको ज्वाइन कीजिएगा। 90 डेज 90 चैंपियन सीरीज ये स्टार्ट की गई है भाई। ठीक है, और एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि मॉक जब देते हैं तो मॉक में नंबर कम आते हैं, एनालिसिस किस बेस पे करें, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इशू पड़ जाता है, मैथ में स्कोर कम आता है, रीजनिंग में स्कोर कम आता है, इंग्लिश को कैसे रीड करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही हैं, तो आपको सारी चीज़ें आज हम बताने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आज हम ये मॉक देने वाले हैं जो कि 9 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में हेल्ड हुआ था। तो आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे सबसे पहले क्लिक कर देना है, और जिनके पास अभी टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो उनको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लेना है। अगर आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप क्लिक करके पास परचेज करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग टेक्स्ट बुक का पास जरूर परचेज कीजिएगा। ये एग्जाम रिलेवेंट आपके मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें रीड नहीं करनी है, बस आपको यहाँ पर नेक्स्ट में करते जाना है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट करनी है और डिक्लेरेशन पर टिक कर देना है। एक बार और आपको बता दें, हम यहाँ पर आज हम मॉक देने वाले एसएससी सीजीएल 2022 टायर फर्स्ट का, जो कि एग्जाम हुआ था 9 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में। और हम आज देखेंगे कि मॉक को किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे टाइमिंग मैनेजमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। टाइमिंग के इशू के कारण कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि शॉर्टकट मेथड से हम बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं, उनका सोल्यूशन भी आपको हम प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। बट आज हम कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन का जल्द से जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करें, और वो ऐसा सोल्यूशन होगा जिसको आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये रहा आज का मॉक टेस्ट। आज सभी को पता है जो आज की डेट है 18 जून 2024, यानी कि ये मॉक आपका दिया जा रहा है 18 जून 2024 की सुबह। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पर सेक्शन होता है जनरल इंटेलिजेंस का। जिनको नहीं पता उनको बता दें, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं। जनरल अवेयरेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रेंस, सभी के 25 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का पेपर आपका होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टाइमिंग आपको यहाँ पर शो होती रहेगी, आपने कितना टाइम यूज कर लिया, कितना टाइम आपका रिमेनिंग यहाँ पर बचता है, वो बचा हुआ टाइम आपको यहाँ पर शो करेगा। पहला क्वेश्चन है, सभी के सभी जो ए हैं वो एम के अंतर्गत है। जिस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रीड करते हैं, आप भी ऐसे ही आपको रीड करना है। ये नहीं कि आप इसको रीड करने बैठ जाओ तो आपका पूरा पेपर छूट जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ से रीड करना है। कोई एम बी नहीं, कोई भी एम बी नहीं है। कुछ एम ए है क्या, यस, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कुछ बी एम है क्या, ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ ए बी है क्या, ये भी बात गलत है। यानी कि पहला अनुसरण करेगा ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। दूसरा सवाल है 56 22 26। यहाँ पर आप क्या रिलेशन लगा सकते हो। देखो 22 दूना 44, अगर आप करते हो यहाँ पर इनको जोड़ते हो 6 4 10, 4 2 6 7 70 हो जाएगा। और 70 में आप कितना 14 माइनस करोगे, अगर इनको देखोगे 20 दूना 40 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 4 1 5, और यहाँ पर आप 14 माइनस करोगे तो 4 और ये 4 और यहाँ पर 44 आ रहा है। यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर ये 4 कितना आ जाएगा, 4 1 5 ही आएगा। और यहाँ पर 20 दूना 40 ऐड करोगे, अब यहाँ पर 8 में 4 गया 4, 5 में गया 44 आ रहा है, 34 नहीं आ रहा। यहाँ पर 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा आपका 6, 6 में 1 गया 5 आ गया 56। ये वाला तो मैच कर रहा है, यानी कि ये वाला नहीं आ रहा। और क्या अप्रोच लगा सकते हैं यहाँ से, दूसरी अप्रोच आप डिफरेंस वाली भी लगा सकते हो। जैसे कि एक डिफरेंस यहाँ से ये लगा सकते हो कि यहाँ पर आप अगर डिवाइड करो किसका 6 5 11 6 2 8,
अगर आप यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दो पहली बात, ठीक है, तो 6 2 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 दूना 6, 3 छंग 18, देखो ये आ रहा है। इन दोनों को जोड़ो भाई, 4 3 2 5, 3 का डिवाइड करोगे 18 3 54 आ जाएगा। इनको जोड़ोगे 8 4 12, 7 5 12 1 13, 3 से डिवाइड करोगे 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी कि आपका ए नंबर ही बिल्कुल राइट आंसर आ गया। पहले को दोनों को जोड़ना है, फिर 3 का डिवाइड करा देना है, ठीक भाई। अगला सवाल, जब भाई ऐसे क्वेश्चन है तो आपको ABCD लिख लेना, या और किसी के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। सबसे पहले जितना हम कहते हैं आप उतना कर लो। ABCD आपको लिखना है, ABCD EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। अब इसके बाद करना, देखो C से F आया हुआ है तो 1 2 3, फिर F से आपका क्या आएगा तो 1 2 3 I आना चाहिए, I इस तीनों में है, I के बाद L आना चाहिए, तो 1 2 3, ठीक है। इसके बाद देखो B के बाद C है, C के बाद D आएगा, तो D आना चाहिए, D सब में है। इसके बाद O के बाद Q आया, 1 2, फिर 1 2 यस आएगा, यस इन दो ऑप्शनों में, लास्ट का MNO आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में बात आ चुकी होगी, ठीक है। अगला देखो, जो दंत चिकित्सक होता है उसको दांत देखता है, तो त्वचा वाला त्वचा देखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बच्चों वाला सवाल है, बच्चे भी इसको देख कर इसका आंसर टिक कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है ऐसे क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम होती होगी। अब देखो 25 का स्क्वायर लिखा है, या आपका आप सॉरी 15 का स्क्वायर लिखा है, या आपका 7 का स्क्वायर लिखा है। इसको 15 बनाना है किस तरह से, इसको 7 बनाना है किसी तरह से। अगर अब 7 5 12 लिखा हुआ है, 7 5 12 है, यानी कि यहाँ से हम किसी तरह से उसको करें तो कैसे करेंगे, इनको दोनों को जोड़ दें, जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 का डिवाइड 2 करेंगे 15 आ जाएगा, 15 के स्क्वायर कर देंगे, 12 2 14, 14 का डिवाइड करेंगे 2 में 7 आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 2 का डिवाइड 8 आ गया, 8 8 64 आ गया, यानी कि ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा कितनी अच्छी हमने ट्रिक यहाँ पर यूज की, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर कहता है 3 के विपरीत क्या है, 3, यहाँ 5 1 है, 5 1 कहीं नहीं, और कहाँ 3 है, 6 4 कहीं है, 6 4 भी नहीं है, यहाँ पर 3 है, 6 1 भी कहीं नहीं, यानी कि हमें काटना पड़ेगा नंबर को, ठीक है। जैसे हमने किसी नंबर को काटा, सेम सेम देख लीजिए, 6 से 6 हमने काट दिया, 6 के इधर 3 है, और 6 के इधर सॉरी 6 3 से 6 3 कट गया, तो 1 के विपरीत 4 आ गया सबसे पहली बार। अब यहाँ पे हमने 4 से 4 काट दिया, 4 से 4 काटा, 4 के इधर 2 है, 4 के इधर 3 है, यानी कि 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 4 और 2। आगे बाई बात समझ रहे सभी को। अगला सवाल देखो, इसमें कहता है आपको अपोजिट MN पर रखा गया दर्पण प्रतिबिंब बताना, तो P उल्टा आएगा, सब सही है, N भी सही है, E नीचे की तरफ आएगा, ये गलत है, ये सही है, 3 इधर की ओर आएगा, ये सही है, 2 कैसे आएगा, इधर की ओर मुख रहेगा, ये गलत है, और ये दोनों सही है, ठीक है। Y पहला वाला गलत है, ये दोनों सही है, C सही है, A सही है, ठीक है, A भी सही। अब इन दोनों में कुछ चीज़ें गलत होंगी, तो P सेम है, N और N, ये देखो N में डिफरेंस है, ये वाला N आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। N को हम पहली बार में चेक नहीं कर पाए थे भाई, ठीक है। अगला देखो, इसमें A देखो, इसमें सेम सेम दे रखा है, AD, ठीक है, यानी कि KS, यहाँ पर हो जाएगा IG IL सब में है। फिर यहाँ पर AP बचा, तो PA कर दिया गया, यहाँ पर TA कर दिया गया, देखो यहाँ पर तो HG कर दिया जाएगा, HG सब में। इसके बाद TA था, तो TA को क्या कर दिया गया है, AT कर दिया गया है। यहाँ पर EB था, तो BE कर दिया गया है। यहाँ पर OB कर दिया गया होगा, OB किस में भैया, OB तो किसी में नहीं है, यहाँ पर 2 आ गए। अच्छा OA आएगा, OA किस में है, ऑप्शन नंबर C में है, तो इसको भाई C नंबर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। OA यहाँ पर कितना है, OA है ना, तो AO आएगा, सॉरी AO आएगा भाई, OA है तो AO आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका B नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, कुछ सवालों में टाइम लग सकता है, इसमें डरने वाली बात नहीं होती भाई कि आप परेशान होने लगे। ऐसे देखो L 1 2 3 4 5, K से U, ये वाला तो नहीं आएगा भाई, ऐसे देखना पड़ेगा, यस से U का 1 2, यस से नहीं, ऐसे भी नहीं आएगा यार। इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हो आप, ऐसे तिर्यक लगाना पड़ेगा कुछ चीज़ें करके। फिर यहाँ पे लिख लो L, यहाँ पे लिख लो K, यहाँ पे लिख लो V, यहाँ पे लिख लो V, यहाँ पे लिख लो W, यहाँ पे लिख लो U, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, अगर 3 3 का यहाँ से हम पेयर भी बना लें, तो यस से अगर V में जाते हैं तो 1 2 3 जाते हैं, तो यप से जाएंगे तो 1 2 3 I आएगा बीच में, I तीसरे नंबर में आएगा, पहले में तो नहीं है। अगर B को आगे देखेंगे, I को आगे देखें तो L आया, यानी कि 1 2 3 गया, तो B को आगे देखेंगे तो 1 2 3 E आएगा, E से चालू होगा, 2 ऑप्शन करते, ठीक है।
अब यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ से यस से क्या आया, वी आया है, 1 2 3 गया, तो सी से जाएगा तो 1 2 3 यफ आएगा। यफ किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसमें प्लस और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाओ, यहाँ पर प्लस लगाओ, 5 4, यहाँ पर 4 लगाओ, यहाँ पर 5 लगाओ। तो यहाँ पर पहला चेक करते हैं यदि तो 5 8 40, 7 4, 7 में और यहाँ पर 4 आ गया तो माइनस का 3, तो 37 आएगा। कौन सा समीकरण सही नहीं, पहला तो सही है। ठीक है, दूसरा चेक करें, यहाँ पर 4 लगाओ, यहाँ पर 5 लगाओ, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाओ, यहाँ पर प्लस लगाओ। ठीक है, तो 4 3 12 हो गया, माइनस का 3 आ गया, 3 5 15 हो गया भैया। 4 3 12, यहाँ पे माइनस लगाया हमने, 2 3 6 3 और 3, अच्छा प्लस लगाना है भाई, 4 3 7 आएगा, 8 7 15, दोनों आपके सही है, यानी कि ना तो फर्स्ट गलत है ना ही आपका सेकंड गलत है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, अगले में कह रहा है पी जो है दादी है, पी दादी होनी चाहिए, डिवीजन देखो, ए बहन है, ये हो सकता है, ए बहन है आर की, यानी कि पी बहन है आर की, पी दादी है आर की, गलत। पी गुणे क्यू, पी गुणे क्यू, पी गुणे क्यू, पी माता है, किसकी माता है, क्यू की, और क्यू बहन है आर की, क्यू बहन है आर की, तो ये भी माँ होगी, ये नहीं होगी। फिर यहाँ पर देखो पी गुणे क्यू, पी माता है भैया क्यू की, और क्यू माइनस आर, क्यू पिता है आर का, तो जिसका राइट आंसर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में आपको कहा गया इस श्रृंखला को तोड़िए, जल्दी से ब्रेक करो। तो यहाँ पर देखो 3 से देखेंगे तो भैया 10 का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे तो 40 का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे तो कितने का अंतर भैया, 160 का अंतर है। ठीक है, तो 10 चौक 40, 40 चौको 16 चौक 64, 640 का अंतर होना चाहिए। 3 4 1 5 6 2 8, 853 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें किसमें निहित है आपको ये बताना है, तो घुमाने की अनुमति नहीं है। पहला वाला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा यहाँ पर ये देखिए आप निहित है, यानी कि थर्ड नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, नेक्स्ट देखो भाई, इसमें कह रहा है आपसे कौन सा अलग है, अलग बताना है। ठीक है, अलग बताना है, सबसे विषम समूह का चयन करो। तो कैसे इसमें करोगे, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अंतर 5 का है, 7 5 12, यहाँ पर 7 5 12, यहाँ पर 5 3 8, यहाँ पर है 5 का डिफरेंस, 5 5 का, यहाँ पर 5 का है, 22 और 7 का अंतर है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 5 का है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, बाकी में सब में 5 5 का है। अगला देखो, अगले में दे रखा है कुछ जो जोकर है ना वो कलाकार हैं, और सब के सब जो कलाकार हैं वो चतुर हैं, सब के सब चतुर जो हैं अमीर भी हैं। तो कहा, इसमें कहा गया सभी कलाकार अमीर हैं क्या, सब के सब कलाकार अमीर के अंदर बिल्कुल सही, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। कुछ जोकर चतुर हैं क्या, बिल्कुल सही। सभी जोकर कलाकार हैं, गलत। पहला दूसरा अनुसरण करेगा, यानी कि सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखो, अगले में आपसे कह रहा है कि ये दे रखा है, यानी कि आपस में बदलना है। यहाँ पर आप 6 कर दो और यहाँ पर ऐसे करो, हाँ यहाँ पर 6 6 0 कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर डिवीजन कर दो। ठीक है, तो यार ये तो नहीं आएगा, तो क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, ये नहीं आएगा भाई। ठीक है, 20 और 6 ये आ सकते हैं, यहाँ पर 6 रखो, यहाँ पर 20 रखो, अब यहाँ पर प्लस कर लो और यहाँ पर आप माइनस कर लो, लेकिन ये माइनस वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा भाई। सी नंबर चेक करो, 20 और 60 को बदलो, यहाँ पर 20 रखो, यहाँ पर 60 रखो, प्लस और मल्टीप्लाई को यहाँ पर मल्टीप्लाई रखो, यहाँ पर प्लस रखो। इसको चेक करते हैं, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डिवीजन भी लगाना है। ठीक है, इसको करोगे तो 20 आ जाएगा प्लस और 30 गुणे 110 माइनस का ये आ जाएगा 60, या माइनस का 40 आ गया और 330 आ गया, तो घटाओगे तो 290 आ जाएगा, यानी कि सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले 3 और 1 में कौन सा आगे आएगा, 3 और 1 है, PER, सबसे पहले P आता है कि N आता है भाई, सबसे पहले N आता है आपका, यानी कि स्टार्टिंग तो 3 से ही होगी, तो 3 से 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब लास्ट में चेक करना है 5 4 में कौन आएगा, 5 और 4 में PETU आएगा कि पहले R आएगा, पहले R आएगा, यानी कि 4 वाला आएगा, यानी कि डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, टाइम कम बचा हुआ है, हमें जल्दी से जल्दी करना होगा। ठीक है, इसमें आपस में बदलो भाई, सबसे पहले डिवीजन और प्लस को बदल दो, यहाँ पर डिवीजन कर लो, यहाँ पर प्लस लगा दो, 3 27 3 81 27 आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 9 पना 45 45 जोड़ दो इसमें, तो 7 5 12 4 2 6 1 7, 12 घटा दोगे 60 आ जाएगा, लेकिन ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल,
इसमें कहता है जो संबंधित नहीं उसका बताओ। एम के 1 2, यू आर, ये भी देखो ई क्यू, ई क्यू, अरे यार इसमें तो काफ़ी दूर दूर का अंतर है। एम से भाई के आया, एम से के 1 2 का उल्टा आया, 2 का अंतर है। यू के बाद आर आया तो 1 2 3 का अंतर है। ई के बाद के आया, ई के बाद के आया, इसमें आगे की तरफ जाना पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 जाना पड़ रहा है, आगे की तरफ जाना पड़ रहा है। एक्स से एफ, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जाना पड़ रहा है। तो भाई आपको देखा आपने कि यहाँ पर कोई रिलेशन हमें समझ में भी नहीं आ रहा। और क्या इसमें आप लगा सकते हो, इसमें आप अपोजिट करके कुछ लगा सकते हो क्या? अगर आप इन दोनों रिलेशन देखो, एम ओ से 1 2 प्लस 2 किया गया है, यू डब्ल्यू 1 2 प्लस 2 किया गया है, ई जी 1 2, इनमें सब में यही रिलेशन बन रहा है भाई। एक्स डब्ल्यू इसमें नहीं बन रहा, ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। ये हमने अब, और यहाँ पर एक देख सकते हो के से जे, तो के जे एक साथ है, आर क्यू भी एक साथ है, क्यू पी भी एक साथ है, और पी ई एफ ई तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलत है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, एन के बाद क्यू आया 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 डब्ल्यू 1 2 3 जेड आएगा, ये गलत। फिर अगला देखो, एम से एफ आया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 के आएगा, के यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहता है एस जो है, एस जो है पत्नी है किसकी? टी की। यस पत्नी है टी की, टी की पत्नी है, पति पत्नी हो गए भैया। टी परसेंटेज टी पिता है किसका? आर का। आर एट दैट, आर पति है किसका? पति है पी का पति है, पी पत्नी पत्नी हो गए। और पी बहन है क्यू की, पी बहन है क्यू की, तो यस कौन है? पी का। यस कौन है? पी की, पी की भी है सास है, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में आपसे कुछ इस प्रकार दे रखा है कि अगला टर्म क्या है भाई, ऐसे मुड़ा है, फिर ऐसे मुड़ा, ऊपर की इधर नीचे की ओर मुड़ेगा, यानी कि सेम टू सेम बनना चाहिए, सेम टू सेम बनना चाहिए, सभी में है, ठीक है। इधर ऐसे है, फिर अंदर की ओर है, फिर ऊपर की ओर है, फिर अंदर की ओर है, फिर सीधा सीधा आएगा, लेकिन बाहर की ओर एरो रहेगा। बाहर की ओर एरो, दो ऑप्शन में फंस गए हम। अब यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहली बात, इसके नीचे वाला हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आर उल्टा आएगा कि सीधा आएगा? पहले सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा आएगा। सीधा यहाँ पर पी दे रखा है, तो पी वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें उल्टा दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में कह रहा है घोड़ा अस्तबल में रहता है तो मुर्गी कहाँ रहता है? मुर्गी आपकी रहती है दड़बा शायद होता है, क्योंकि फार्म खेत हो नहीं सकता, बाड़ा हो नहीं सकता, सालिका हो नहीं सकता। एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते तो जो कन्फ्यूजन हो दूर हो जाएगी। कोक, बिल्कुल सही बात है, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। जहाँ हॉर्स रहता है उसको स्टेबल कहते हैं, और जहाँ हैन रहते हैं उसको कोक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट में इसमें आपका रिलेशन दिखाया गया है। अरे यार, एक तो हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसमें देखो जल्दी से, 75 1 76 दे रखा है, 9 7 16, ये तो नहीं आएगा। यानी कि इसका अगर हम इसका हम कितने का डिवाइड करा दें? 87, इसका 3 का 2 का डिवाइड करा दें तो 3 जोड़ना पड़ेगा इसमें, 1 का 4, ठीक है, रूट निकाल के इसका, यानी कि ये है 25, ये नहीं है, 8 जोड़ दें, 8 8 16, बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी नंबर इसका रूट निकाल के जोड़ना है, रूट निकाल के जोड़ दो, बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में आपको दे रखा है बॉल यहाँ पर थी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बॉल आ जाएगी, एक डी ऑप्शन गलत। फिर ऐसे गई, ऐसे के बाद ऊपर गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आएगी, यानी कि ऊपर की ओर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, ऊपर की ओर। अब बॉल रहेगी यहाँ पर, बॉल यहाँ पर रहेगी, और ये अपना ऊपर की ओर रहेगा, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अब देखो आ जाते हैं जीएस वाले क्वेश्चंस पे। बंक मेस्टन फुलरेन एक और नैनो कोण है जो गोलाकार ज्यामिति की विशेषता है। यह आंतरिक रूप से खोखला है, जिसमें कार्बन परमाणु कितने होते हैं? आप लोग जीएस में बोलते हैं जीएस में इतने क्वेश्चंस कैसे सही होते हैं? तो जीएस हमने 2 पीडीएफ डिजाइन किए हुए हैं, देखिएगा, बताएंगे कौन कौन से जो पीडीएफ से क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ के बारे में आपको हम बाद में बताएंगे जैसे मॉक टेस्ट फिनिश हो जाता है, ठीक है। बंक मेस्टर फुलरेन एक नैनो कण है जो गोलाकार ज्यामिति की विशेषता है, आंतरिक रूप से खोखला है, इसमें कितने कार्बन परमाणु होंगे? तो फुलेरिन की बात हो रही है। आप फुलेरिन के जानते हो 660 होता है, कितना होता है? फुलेरिन का जो फॉर्मूला होता है 660 होता है, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, एक उदासीन विलयन में का जो पीएच मान होता है, उदासीन है तो 7 आ जाएगा, ठीक भाई। अगला सवाल देखो,
डाकघर बचत, देखो डाकघर से रिलेटेड ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डाकघर बचत संगठन के पास कुल जो जमा राशि होती है, धन आपूर्ति कुल शामिल, क्या कह रहा है, डाकघर बचत संगठनों के पास कुल जमा किस धन आपूर्ति कुल में शामिल है, ये तो नहीं भी पता, क्योंकि यहाँ पर M1 और M4 में कन्फ्यूजन हो जाती है यहाँ पर, ठीक। तो इसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। M1, M3, M4, M2 के बारे में हम एक वीडियो लेकर आएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं, ठीक है। भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण फरवरी 2022 तक किसके बीच किया जा रहा है। अब ये 2022 का करंट है, देखो। तो पहली हाई स्पीड अगर बात है, तो पहली हाई स्पीड जो ट्रेन रेल लाइन बनी थी फरवरी में, वो किसके किसके बीच बनी थी। अगर 2022 की बात करें, फरवरी में पहली हाई स्पीड ट्रेन बनी थी, पहली हाई स्पीड रेल लाइन बनी थी। मुंबई पुणे तो नहीं है, इसको भाई स्किप करते हैं, ठीक है, इसको भी स्किप करते हैं। अगला देखो, किसका भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। बड़ों का सम्मान करना, इसका कोई उल्लेख नहीं है। सद्भाव बढ़ाना, ये भी है। देश की सुरक्षा, ये भी है। तो ए नंबर इसका बने कि बड़ों का सम्मान करना संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में इसका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट देखो, किसने 2020 में एक तमिलनाडु इयाल और ईसाई नाटक मनराम में सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार जीता था, ये भी नहीं पता भाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रखा है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया था। उत्तराखंड की बात हो रही है और 2022 की बात हो रही है, क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर। देखो उस टाइम की थोड़ा सा बात करें तो इसके बारे में हमें याद है, तो जो ऋषभ पंत थे, जो कौन थे भैया, ऋषभ पंत थे। तो ऋषभ पंत को यहाँ का आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। तो आपका ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखो, अगर बात करें फरवरी 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस आपूर्ति, ये भी नहीं पता, फीडबैक ये लॉन्च किया था कोड आधारित। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम किसने लॉन्च किया था। तो ये देखो, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र में तो नहीं है, ठीक है, इनमें तो नहीं था। ये होगा तो दिल्ली में होगा और किसी में नहीं हो सकता था, ठीक है। दिल्ली में लॉन्च होना चाहिए था इसको, तो दिल्ली इसको कर दे। चलो इसको बाद में देख लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू में डाल देंगे, ठीक है। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये तो आपका कहाँ पर था, ये आपका नागपुर में था, दिल्ली में नहीं था, नागपुर में था, ठीक है। 1930 में जो आयोजित किया गया था कांग्रेस का दलित वर्ग का पहला अधिवेशन, ये नागपुर में ही किया गया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको दे रखा है कि किस शहर ने भारत में अंडर फीफा 17 महिला विश्व कप 2022 के मैचों की मेजबानी नहीं की। 2022 ये तो भाई नहीं आएगा, 2022 का करंट अफेयर है। हरित क्रांति की अवधि के दौरान उत्पादित डैश का एक अच्छा हिस्सा बाजार अधिशेष के रूप में उपलब्ध है, किसानों द्वारा बाजार में बेचा था। देखो इसमें एक ही हो सकता है, चावल और चना। हरित क्रांति के दौरान जो एक अच्छा हिस्सा है चावल और चना, यही होना चाहिए। नहीं, चावल और गेहूँ, गेहूँ तो है नहीं, कहाँ पर है, तो गेहूँ और चावल। भाई गेहूँ और चावल होगा, फिर चना नहीं होगा, गेहूँ चावल होगा, गेहूँ चावल होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी की होती है, इसी की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। भ्रंश घाटी, देखो ये हमारी जियोग्राफी की जो सीरीज कम्युनिटी टैब पे चल रही है, वहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया और इसका राइट आंसर है तापी। राइट आंसर क्या है इसका, तापी है। बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन एक साथ किस में होता है, तो ये होता है आपका चक्री में। किस में होता है भैया, चक्री होता है, चक्री आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, शासक विजयालय के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में किस क्षेत्र में चोल साम्राज्यों का हिस्सा बनाया गया था। पांडव चिर या पांडे पल्लव या राष्ट्रकूट चिर या वाकाटक सातवाहन। शासक विजयालय के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चोल साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था, तो ये राइट आंसर होना चाहिए पांड्यन और पल्लव। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, सौरादी कैसिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं, तो सत्रिया के हो सकते हैं क्योंकि यही नया है, बाकी कुचिपुड़ी से तो नहीं है। सत्रिया आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ओडिसी नृत्यांगना कुमकुम मोहंती को, देखो कुमकुम मोहंती की बात हुई 2005 में कौन सा पुरस्कार जीता, तो पद्मश्री, ठीक है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन सी, जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन सी है, ये कोशिका होती है। क्या होती है भाई, कोशिका होती है ये। नेक्स्ट की बात करें,
किस आयोग की सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? फैजोलॉजी, सरकारिया आयोग, यही सरकारिया आयोग। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है 2025 तक मूल बस है, ये भी नहीं पता भाई, मैं इसको स्किप करते हैं। हाँ, आपत्तिजनक कुछ भी प्रकाशित करने के मामले में सरकार को समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है। कौन है जब्त करने की अनुमति देता है? ये आपका एल्बर्ट बिल तो देखो नहीं है, एल्बर्ट बिल नहीं है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। इसने ये कहा था कुछ भी प्रकाशित करने के मामले में सरकार को समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आनंद का त्यौहार है कौन सा? असमिया नव वर्ष मनाया जाता है, ये बोहाग बिहू। बोहाग बिहू आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें देखो नेक्स्ट है लावा पठार किस प्रकार के, लावा जो पठार है किस प्रकार की मिट्टी से संबंधित है? आप सभी को पता है ये एक प्रकार की जो काली मिट्टी है। ठीक है, कैसी मिट्टी है भाई? ये काली मिट्टी है। नेक्स्ट देखो, इसमें महिलाओं की T20 क्रिकेट 2022 में 2020 में, ये भी नहीं पता हमें। नेक्स्ट है किसे अमोनिया NH3 हो गया आपका अमोनिया, अमोनियम होता है NH4। नेक्स्ट है अशोक ने अपने क्षेत्राधिकार सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए किसकी नियुक्ति की थी? समाहर्ता न्यायाधीश अमात्य। अमात्य यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि नहीं सॉरी धम्म महामात्य की उसने नियुक्त की थी। एक क्वेश्चन इसमें रह गया, सबसे पहले इसको देखते हैं, ये नहीं पता है तो स्किप करते हैं। ठीक है, सबमिट नहीं करेंगे, फिर इसको आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला है सभी कंपनियों को कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है? सबको ऐड करो भाई। तो यहाँ पर 5 5 10 आ जाएगा, एक जीरो पहले से लगा है। 5 4 9 10, 10 9 19, 19 9 33, 33 8, 8 3 11, 41 के समकक्ष आएगा 41, 31 आएगा क्या? फिर ऐड गलत हो गया भाई, 31 आएगा, फिर 41 नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो ये a माइनस बी की जो वैल्यू है ये 30 डिग्री आ गई, और a प्लस बी की जो वैल्यू है 90 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखोगे b से b काट दो तो 2a बराबर कितना आ जाएगा? 9 3 12, तो a बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। a का वैल्यू 60 है, b का वैल्यू आपका 30 निकल आया। ठीक है, 60 और 30 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका a नंबर राइट आंसर, b नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मैथ के आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम, तो आप ये सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। एक कार इतने की स्पीड से जा रही है 3 घंटे, तो 120, बाइक से जाती 2 घंटे 60 आ गया, 8 5 40 आ गया। कहता है औसत गति का फार्मूला था कुल दूरी बटे कुल समय, तो 3 2 5, 5 5 10, तो 10 से 10 कट गया, 6 4 10 12 22, हाँ कुल दूरी बटे कुल समय, तो 4 3 12 120, 30 दूना 60, 8 5 40, 400 आएगा ये, तो कितना आ जाएगा? 12 नहीं एक सेकेंड, ये 4 और ये 6 2 8, 4 1 5, 58 आएगा, सॉरी 58 आएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है? ये दे रखा है, यानी कि यहाँ पर आप 2 माइनस कर दोगे तो x माइनस 88 64, बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या है? ये tan a बराबर दे रखा है, साइन निकालना। देखो ये लंब है, ये आपका आधार है, कर्ण निकालना है, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी कि 2 बटे 2 बटे, आपका बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है? 20 व्यक्ति हैं, किसी काम को पूरा करने में 220 समय लगाते, एक काम पूरा करते हैं। 90 दिनों के बाद 20 और आदमी लग जाते हैं, 90 दिनों तक 20 आदमी करते हैं, और 90 दिनों के अंत में, 90 दिनों के बाद, 90 दिनों तक इतने ही आदमी किया, लेकिन 90 दिनों के जो बाद है उसने 20 आदमी और काम पर लग जाते हैं, 20 प्लस x आदमी और लग गए काम को 90 दिनों की बात। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? मान लेते हैं काम जो है 20 और आदमी लग जाते हैं, तो पहले कितने 20 आदमी कर रहे थे, तो 40 व्यक्ति हो गए, 40 व्यक्ति हो गए। मान लेते हैं x दिन उन्होंने काम और किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0, 22 दूनी 44, 9 दूनी 18, 18 डबल 0, तो 0 0, 14 में 8 गया 6, 3 में 1 गया 2 आ जाएगा। यहाँ से भाग करोगे 4 का, 0 से 0, 4 6 24, 4 5 20, 65 आना चाहिए आपका। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं बेस्ट अप्रोच के साथ। यहाँ पर आप देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 3/2 है, 3 त्रिका 9 3 27, यहाँ पे कह सकते हो नहीं कुछ इस प्रकार से निकालना है यहाँ पर।
रेशियो में नहीं निकालना। tan थीटा की वैल्यू आपको 3/2 दे रखी है, यानी कि लंब है ये आपका कर्ण है, लंब आधार है। 3 त्रिकाई 9, 2 9 4 13 आ जाएगी, लेकिन आधार से हमें 13 से मतलब है, लास्ट में 13 आएगा। ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। तो कितना कितना आ जाएगा ऊपर, लंब बटे 2, और यहाँ पर लंब 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 त्रिकाई 9 3 27, 3 त्रिकाई 9 3 27 3 81, 81 बटे 13 3 में 169, हम माइनस 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर आ जाएगा 169। तो 169 यहाँ पर रख दो, 11 में 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7, 7 में 1 गया, 7 में 1 गया 6, तो 13 और 13 25 65, 5/13 आ जाएगा। 5/13 आपका ऑप्शन नंबर किस में है, इसमें लगा है ना, ऑप्शन नंबर सी में, सी डी नंबर, यही आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें। साइन थीटा आपको इधर रखा है, साइन की पावर 4, लंब बटे कर्ण निकालना है ना, लंब साइन थीटा बराबर, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा भाई थोड़ा सा। ये आंसर तो हमारा आ गया 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन थीटा, और यहाँ से इधर आ जाएगा ये 5 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। देखो गलत हो गया था भाई, इधर नहीं हमने चेक किया था ना। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर 5/1, ठीक है। तो यहाँ से निकालोगे 5 5 25 25, 5 5 25 1 26, रूट के अंदर 26 आ गया, ठीक है, 26 आ गया। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, tan थीटा लिखा है लंब, 5 कर्ण 1 बटे रूट के अंदर 26, 5 5 25 5 125, 625 बटे 26 आ जाएगा, 26 गुणे 26, नीचे भी आ जाएगा इसी प्रकार 1 बटे 26 गुणे 26, तो 624 बटे 26 गुणे 26। तो किससे कटेगा, 2 से 13 बार में, 2 3 6, 2 1 9 2, 2 7 14, किससे कटेगा ये यार, ये तो गलती आ रही, बार बार गलत हो रहा है यार। इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ से निकालोगे tan थीटा की वैल्यू, तो हमने 5 निकाल ली, ठीक है। अगर यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो हमने निकाली 5/√26, और कॉस थीटा का निकाल लोगे तो 1/√26 आ जाएगी। यहाँ पर पुट करना है मेन काम, तो इसको पुट करोगे तो यहाँ पे 625/26 का 676 हो जाता है, 1/676 हो जाएगा। ऊपर वाला यदि आप सॉल्व करोगे तो 624/676 आ जाएगा। इसको काटोगे, 2 3 6, 2 1 9 2, 2 9 4, 2 3 6, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 9 2 0, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 9 2, 2 9 18, 2 4 8, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 7 14, 2 3 6, 2 9 18, 2 से नहीं कट रहा, देखो भाई 2 से नहीं कट रहा, 3 से, 3 2 9 6, 3 6 18, 3 से भी नहीं कट रहा, 78/97 आ गया, 78/97। लेकिन 97 13 से कटता नहीं है, ना ही 13 किसी प्रकार से आ सकता है इसमें। 9 7 16, 97 किससे कटेगा, तो यार 12, ये तो यार गलती हो रही बार बार। यहाँ पर इतना तो हमारा सही आ रहा है, तो कि 624/676, इसको कैलकुलेट कर लो, मेन किससे कटेगा ये, 2 3 6, 2 1 9 2, 2 9 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16। अच्छा यहाँ पर देखो 2 1 9 2 आ गया, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 9 2, 2 6 12, 2 9 18, अब 13 से कट जाएगा, 13 13, 13 1 9 13, 13 2 9 26, 12/13 आएगा भाई, ये वाला आएगा, ये वाला, ठीक है। ये गलतियाँ हो रही थी हमसे। एक घन की भुजा 2.8 मीटर थी, हमने भाई पता है गलत का कैसे अनुमान लगा लिया भाई, गलती इस कारण से थी क्योंकि ये देखो इधर हमने लगा दिया था, लेकिन इधर अप्रोच हमने नहीं लगाया, जो चीज़ यहाँ होती है वही चीज़ इधर होती है, यानी कि 3 2 5, 3 में गया 2, 5/1 आना चाहिए था, ये हमने गलती कर दी थी, ठीक है। इस कारण से हमने इसको दोबारा सॉल्व किया। घन की भुजा दे रखी है, सबसे बड़े गोले का आयतन निकालना था, ये हो जाएगी रेडियस, आप व्यास हो जाएगा। अगर व्यास हो जाएगा 4/3 22/7 r3, यानी कि 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4, 7 दूना 14, और तो किसी से कटेगा नहीं, 14 14 196 आ गया, गुणे 7 दूना 14 2, 2 6 12, 4 का करा दो, 4 से 4 6 24, 2 हासिल, 4 नहीं 36, 2 38, 3 हासिल, 4 का नाम 4 3 7, गुणे 2 का करा दो, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 7 14 1 15, 11 से करा दो, 8 8 6 14, 6 5 11 1 12, 5 1 6 1 7 1, 3 का भाग दे दो, 3 6 18, भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, 3 6 18 कुछ ज़्यादा ही हो गया, एक सेकंड
अरे यार बहुत टाइम खींच लिया हमने भाई। ये 4/3 है, पाई हो गया 1/4 का 14, 14 का अगर क्यूब करेंगे, 14 क्यूब तो हमें आता नहीं है, नहीं आता है। 14 का 14 196 हो गया, भाग ही देते 7 दूनी 14 196 और गुड़े 2 कर 2 छंग 12, 2 नाम 18 1 19, 2 एक अन्नम 2 1 3। ठीक है, अब यहाँ पर 4 दूनी 8 का गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 1 हासिल 8 9 72 1 73, 7 हासिल 8 3 24, 7 4 11 31 आ गया। अब गुड़े 11 का गुणा तो 6 6 3 9, 3 1 4, 3 1 4 और ये 3, इसमें 3 का भाग, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 चौक 12, 1 1 4 के समथिंग आएगा और डिजिट लगेंगे 1 2 3 अंक बाद पॉइंट देंगे, 2 अंक बाद पॉइंट, तो 11 करके आएगा या 11.5, एक और आएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 3 5 15, 5 5 तो आएगा, यही वाला आएगा सबसे बड़ा वाला, यानी कि B80 नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, 3 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या है, 3 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है। 1 सेकंड भाई, ये तो सही किया ना हमने, डाउट लग रहा है, एक बार और भाई कर लेते हैं, 1 सेकंड रुकना। 22/7 गुड़े 4/3 गुड़े 196 गुड़े 2, 2 छंग 12, 2 नाम 18 19, 2 एक अन्नम 2 1 3, 3 9 2 दशमलव लग गया। अब इसमें आप क्या करो, 4 का गुणा करा दो, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 1 हासिल 8 9 72 1 73, 7 हासिल 8 3 24, 7 31 आ गया। फिर 11 का गुणा करा दो, यहाँ पर 11 6 66, 6 हासिल 11 7 77, 7 6 13 आ जाएगा, 6 7 6 13, 7 1 8 1 9, 3 1 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का भाग दोगे 3 एक अन्नम 3 आ जाएगा, 1 4 सॉरी फिर 4 आ जाएगा, 3 एक अन्नम 3 आ जाएगा, 1 बचेगा 3 आ जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा, 12 आ गया, 1 आ गया, 3 5 15 आ गया, यानी कि 11.45 के समथिंग आएगा। ए नंबर आपका राइट उत्तर आएगा भाई, ए नंबर राइट उत्तर आएगा यार। अरे क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई, क्लिक क्यों नहीं हो रहा ये। अगला सवाल देखो, क्या हो गया इसको। अगला सवाल देखो भाई जल्दी से, इसको देखो सबसे पहले ये वाला, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही यार। इसमें देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर वाले 2 जीवाएं वृत्त को अलग अलग और स्थित है। भाई देखो सबसे पहले 2 आपकी ये एक 3 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या वाला वृत्त है, इसमें 1 2 है और एक ये 3 है, ठीक है अलग, ठीक है। जीवाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये दूरी आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 त्रिकाय 9, तो 2√2 हो जाएगी, ठीक। ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, यानी कि 3/2 और ये 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। 3 त्रिकाय 9 माइनस 3 त्रिकाय 9/2, 9 चौक 9 दूनी 18 नहीं 2 दूनी 4 आ जाएगा, नहीं 9 चौक 36 माइनस 9 बटे या 9 बाहर कर लो 3/4 आ जाएगा, 9 तो ये 27/4 आ जाएगा, ये 27/4 ये है, 27/4 ये है और 2√2 ये है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इनके बीच की लंबवत दूरी निकालना है। तो ये पूरी टोटल 3 थी, 3/2 आ गया, 3/2 का मतलब 3 त्रिकाय 9/2, माइनस करेंगे 4 ने 9 कॉमन ले लिया, 4 का 4 1 3/4, तो 9 तो 27/4 आ गया। अब 27/4 का आप रूट निकालोगे, 3√3/2 आ जाएगा, 3√3/2 प्लस 2√2, तो 2 दूना 4 वाला आएगा। 4 तो किसी में मिल नहीं रहा, 4 तो किसी में मिल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 4 ही तो आएगा, 4 ही तो आएगा। तो यानी कि यहाँ पर कितना बनेगा भाई, ये 3 त्रिकाय 9 बन गया, एक कम कर दोगे इसमें तो 8 आ जाएगा, 8 का 2√2 आ जाएगा, 2√2 दूना 4√2, 4√2 भाई ये वाला आएगा। बी नंबर आपका राइट उत्तर आएगा, बी नंबर भाई, ठीक है बी नंबर। आप इसको सॉल्व करोगे तो बी नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, के दे रखा है, के की पावर 4, 4 चौक 16 माइनस 2 14 आ गया, 196 माइनस 2, 196 माइनस 2 194, 194 इसका राइट उत्तर आ जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें क्या कहा गया, ये दे रखा है, यानी कि ए वेत्ता राज्य बी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, राज्य बी या राज्य बी ये है 3/7, टोटल राज्य बी में 1.4 है, तो 7 दूनी 14, 0.6 लाख, 0.6 लाख, यानी कि ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, टोटल 1620 है, टोटल 1620 दे रखा है, और यहाँ पर आपको दे रखा है राज्य एस की तुलना में, राज्य एस की तुलना में एस कौन सा है, एस आपका ये वाला है, ये वाला एस 26 है,
और पी पर कितना बे है, पी आपका ये, इसमें कितना दे रखा है आपको, एक सेकंड भाई, पी पर कितना बे दे रखा है आपको, 13 दे रखा है। 13 कितना कम धन, 13 कम बे किया गया है 13, 13 दुनाई 26, 13 छंग 26, 13 6, 13 का नाम 13। डी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, डी नंबर, 13 का मल्टीपल डी नंबर है, डी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें इसका लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम मतलब एलसीएम। सबसे पहले किससे 9 से डिवाइड करा दो, 9, 16 नहीं है 144, 9 चौको 36, 9 पना 45। तो यहाँ से सबसे पहले देखो 4 से डिवाइड करा दो। जब 4 से डिवाइड कराओगे तो 4 चौक 16, 4 आ जाएगा, 4 दहम 40, तो यहाँ पर 25 बचेगा, ठीक है। अब एक 4 और आ जाएगा, एक 25 आ जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, 3600 आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या है, एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य को पहले 85 रुपये नगद छूट पे देता है, फिर 10% 20% क्रमागत छूट देता है। यदि पंखे का मूल्य अंकित मूल्य इतना था 1285, सबसे पहले 85 रुपये की छूट दे देता है तो बचता है भाई 1200 में 2 छूटें और प्रदान करता है तो कितना विक्रय मूल्य भैया, 10 से 11, एक सेकंड, इसको 10 + 2 मल्टीमाइनस 10 × 2/100, 0 0 10 12 हो गया, माइनस का डिवाइड कराएंगे इसमें 0.2, यानी कि 11.8 आ गया, यानी कि 100 में बेची गई थी तो कितने में बेचा गया, 10 में, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 में 1 गया 8 आ जाएगा, यहाँ बचा 9, 9 में 1 गया 88.2 का गुणा करा तो 12 दूना 24 आ जाएगा, 12 दूना 24, 4 से 2 से 12 8 96, 96 2 98, 98 9 12 8 96, तो 9 6 15, 9 6 15 115, यहाँ पर 1 1 5 आ जाएगा। 100 से कितना ज़्यादा है भाई, तो 5 8 4 105, ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन 105 आएगा यहाँ पर, सॉरी 105 आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट में आपको दे रखा है, सोफिया ने एक आईफोन को 12,000 की हानि पर इतने रुपये में बेच दिया, यानी कि 46068 को 12% की हानि पर इनके 88 बेचा होगा। यदि 118 में बेचता है तो उसे कितने बेचना होगा, ठीक है। इसको 11 से काटो, पहले 11 से कौन सा कटेगा, ये वाला नंबर कट जाएगा 11 से, पहले 8 से काटो, 8 8 5 40, 8 5 40, 40 40 40, 6 बचा 0, 8 6 48, 8 7 56, 56 बचा तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया, 8 5 40, 8 5 40, 6 बचा, 8 8 64, यार इतना ही कट रहा। और इसको किससे काट सकते हो यार भाई, 4606 बटे 88 और गुणे हो गया 118, 2 से काटोगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 3 6 0, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काट दो तो 2 1 2, 2 1 2 1 2 5 10, 2 6 12, नहीं 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 5 10, 2 7 14, 2 7 14, 1 हासिल, 2 5 10, 2 6 12, और 11 से काटो, 11 5 55, 2 हासिल, यहाँ पर 11 5 55, 2 हासिल, 11 तो नहीं 22, यार यहाँ पे यार गलत हो रहा है यार, यहाँ पे गलत क्यों हो रहा है भाई, 12% की हानि पर बेचता है और इतने मूल्य पर बेचता है, यानी कि ये तो वैल्यू है 46068 जो है ये वैल्यू है आपकी 88 की वैल्यू है, और आपको 118 की निकालनी है। तो अगर इधर आप काटोगे, 11 से नहीं कट रहा क्या, ये 6 8 6 14, 6 6 12, 11 से नहीं कट रहा, दशमलव में आंसर आएगा, अप्रॉक्स में आंसर आएगा, तभी है समस्या हो रही है, काट के करना पड़ेगा इसको। तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 5 10 हो गया, और 2 नाम 18 हो गया, ठीक है। इसको 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6 0, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर से 2 से काट दो, और 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 7 14, गुणा करा दो इसमें, 9 7 63, 6 हासिल, 9 9 6 15, 9 45 46, 9 9 4 13, 9 9 1 10, 5 का 5 7 35, 5 का 5 3 8, 5 5 25, 5 का 5 2 7, 5 का 5, 3 5 5 10, 8 से 14 1 15, 5 3 8 1 9, 7 1 सॉरी 7 आ जाएगा बस, यहाँ पर 5 1 6 आ जाएगा, 11 से डिवाइड कराओगे, 11 6 66 आ जाएगा, 1 बचेगा 9, 11 का 11 61 वाला आएगा, यानी कि ए नंबर इसका राइट उत्तर आ जाएगा। दशमलव में आंसर आएगा, जिस कारण से कट नहीं रहा था। अगला देखो,
9 से विभाज्य है तो शेषफल कितना होगा, 9 से विभाज्य है, 9 से 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 1 बचा, यानी कि शेषफल इसका कितना आ जाएगा, क्या है 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा 8 1 9, पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आएगा, 0 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, मीनू और दया, ये मीनू है और ये दया है, ये 10 किलोमीटर पर घंटा 25 किलोमीटर पर घंटा जाती हैं ए से बी तक इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है। दया बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है। बिंदु सी पर मीनू मिलती है। सी से बिंदु सी तक, ए से बिंदु सी तक की दूरी बताओ कितनी है। ये कुछ इस प्रकार का फिगर है, जैसे ए है, यहाँ पर बी है, मीनू यहाँ तक जाती है, वापस आ जाती है, यानी कि यहाँ पर मिलती है। इस केस में सीधा सीधा आपको ये फंडा लगाया जाता है, मान लीजिए इसकी बीच की जो दूरी है यक्स है, यक्स जो है, ठीक है, और ये कितने की स्पीड से जाती है, 10 की स्पीड से जाती है। और टोटल जो हमारी डिस्टेंस थी, कह सकते हो कितनी, 105 ये रही, 105 ये रही। और यहाँ पर अगर 105 में आप देखेंगे, एक सेकेंड इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कुछ। अगर आप इसको 10 की स्पीड जा रही है, 105 ट्रेवल करती है, यानी कि पूरी दूरी तो 105 है ना, पूरी दूरी तो 105 है। अगर ये 25 के हिसाब से ट्रेवल करती है, 25 के हिसाब से तो कितना बचेगा, 21/5 बच जाएगा, ठीक है। ये टाइम हो गया, इतना लगा। और अगर यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस निकालने कितना लगेगा, 10 × 21/5, 5 दूना 10, 1 दूना 42, 42 किलोमीटर की डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी भाई, 42 किलोमीटर की। जब 42 की ट्रेवल करेगी तो 105 में आप 42 घटा दोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 63 बचेगा। 63 में इतना, और ये भी चलेगी तो -x हो गया, बटे कितना, 25 की स्पीड से। तो 5 दूना 10, 5 5 25, इधर 5x आ गया, इधर 2 3 6 हो गया, 2 6 12 हो गया, इधर 2x हो गया, 3x आ जाएगा, इधर 12 हो जाएगा, 3 26, 3 दूना 6, सॉरी 3 चौक 12, 3 दूना 6, 42 आना चाहिए, 42 42 42 तो किसी ऑप्शन में नहीं है यार, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 42 किलोमीटर आना चाहिए यहाँ पर, 42 किलोमीटर ए से सी तक की, 42 आना चाहिए। नहीं, अच्छा ए से सी तक ये वाला निकालना है ना, ये तो 42 आ गया, ये तो 42 आ गया, ठीक है। अगर ये 42 है, नहीं 42 कहाँ से आ रहा है, इधर 2 जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 का डिवाइड कराएंगे, 7 का नाम 7, 7 56, 18 आएगा भाई, 18 आएगा। और 42 पहले चल चुका था तो 18 42 कितना हो जाएगा, 18 + 42 0, 4 1 5 1 6, 60 आ जाएगा भाई। आपका आंसर नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर आएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसका क्या कहता है, 36/81 बराबर x/63, 9 ने 81, 9 7 63, 9 चौको 36, 7 चौका 28 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 2 त्रिभुज दे रखे हैं आपको, समरूप है, एक ए है, बी है, सी है, दूसरा दे रखा है डी है, ई है और एफ है। ए बी 92 दे रखा है, बी सी आपका बी सी कहाँ, ये है 48 दे रखा है, ए सी आपका 120 दे रखा है, डी ई एफ सबसे छोटी भुजा है, डी ई एफ सबसे छोटी भुजा की लंबाई 200, सबसे छोटी भुजा ये है, यानी कि इसकी भुजा 200 है। डी ई एफ सबसे लंबी भुजा, इसकी लंबाई बताओ, डी ई एफ सबसे लंबी भुजा, इसकी ये वाली की लंबाई बताना है, यानी कि 48/200 बराबर 120/x, ठीक है। तो किससे काट दो, 2 से 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, ठीक है। अब 12 दूनाई 24, 2 से काटोगे 5 तो 500 के समथिंग आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, कुल मतदाता भाई 100% वोट पड़ते हैं, जिसमें 15% वोट नहीं पड़े तो वोट पड़े 85%, ठीक है। अब 85 में से 100 अयोग्य हो गए, यानी कि 85x मान लो, तो 85x में से अगर 100 अयोग्य हुए तो बचे कितने, 85 - 100 बचे, ठीक है। चुनाव जीतने वाले को उम्मीदवारों ने कुल वोटों का 45% हासिल किया, जीतने वाले को चुनाव जीतने वाले को कुल वोटों का, कुल भाई 100 थे, 45% वोट मिले जीतने वाले को, यानी कि हारने वाले को कितना मिला, 55 मिला। कुल कितने वोटों, 400 वोटों के अंतर से जीता भाई। टोटल वोट अगर इतने थे, जीतने वाले कितना मिले, तो उन्हें घटा दो, 45 इसमें घटा दो, 45 इसमें घटा दोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर 400 है। तो इधर घटाओगे तो उल्टा हो जाएगा, क्या यार, ये वैल्यू टोटल की थी, इसमें आप 45 घटा दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर 30x आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का रहेगा, इधर माइनस का इधर जाएगा, प्लस का 500 हो जाएगा, 500 का 300 बचेगा,
तो 10,000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला होना चाहिए। मतदाताओं की कुल संख्या निकालनी थी, 100 की वैल्यू निकालनी थी। एक बार इसको और थोड़ा सा देखते हैं गौर से। इसमें भाई एक चीज़ कह रहा है कि 15% वोट ने अपने वोट नहीं डाला, यानी कि डाला सिर्फ 75% ने। 100% अयोग्य हो गए, 100% वोट अयोग्य हो गए, यानी कि 75 x माइनस 100 तो चलेगा। ये इतने वोट हैं जो पड़े, ठीक है। और जीतने वाले को कुल वोटों का 45% मिला, यानी कि 45x उसको मिला। तो हारने वाले को कितना मिला? हारने वाले को इसका ये मिला होगा, हारने वाले को, और इतने वोटों के अंतर से वो जीत गया, अंतर से जीता, यानी कि यहाँ पर प्लस, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 300 आएगा। और यहाँ पर आए कितना, यहाँ पर अंतर करोगे 20, 30 का अंतर आ जाएगा। 30 का तो अंतर आ रहा है, यही तो आ रहा है भाई, ठीक है ना, यही तो आ रहा है, इतने परसेंट से वो। और इन दोनों का अगर अंतर देखें तो कितना है, ये अंतर आपका बन रहा है 75 का है यार, यहाँ पर 85 आएगा, यही तो गलती, यहाँ पर 85 आएगा। 85 आएगा तो यहाँ पर 0, 8 में 4 गया, 4 बनेगा, फिर 4 बनेगा, और इधर 4 बनेगा तो माइनस का बनेगा ना, इधर फिर 4, इधर भी 5 आ जाएगा। 5 कैसे आ जाएगा, 4 ही रहेगा, ये तो कट जाएगा, तो पूरा आ रहा है यार, ये तो गलती हो रही है हमसे कहीं ना कहीं। भाई 45x हासिल किया, यानी कि 45x माइनस 400, इतने अंतर जीता। तो हारने वालों को कितने, इसमें कितना मिला होगा? हारने वाले को भाई 85x माइनस 100 ये हारने वाले को मिले थे, ठीक है। और ये जो मिला था टोटल वोटों का मिला था, तो टोटल वोट कितने थे भैया? टोटल वोट मिले थे 45x, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करना चाहो आप तो 45 45 90 में 5x बचेगा, इधर आ जाएगा कितना, 300 आ जाएगा। तो 5 6 का 30, x बराबर 6 आ गया, 60 आ जाएगा, तो 600 आएगा भाई, 600 आएगा। इस तरह लगेगा ये सवाल, ठीक है। अगला देखो, व्रत के केंद्र पर शिक्षा प्रतिनिधि, शिक्षा कहाँ है भैया? एजुकेशन 15%, 100% की वैल्यू आपको नहीं दे रखी। अच्छा 360 गुणे 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटो 12 आ गया, 3 5 15, या 100% की वैल्यू आपको दे रखी है 360 डिग्री, 360 डिग्री की वैल्यू ये दे रखी है 100%। तो वैल्यू निकालना है 15 का, तो 0 से 0 और 5 15 6 का 90, 15 थे 45, 45 और 9 9 5 14 54 डिग्री आना चाहिए, 54 डिग्री आना चाहिए, यानी कि बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, टाइम बहुत कम बचा यार इंग्लिश के लिए। दो त्रिभुज, दो कोण बराबर, दो त्रिभुज है भैया, दो कोण बराबर है, ये वाला एक त्रिभुज, अच्छा दो कोण बराबर है, तीसरा 78 है, तो यानी कि 2x बराबर 180, 10 में 2 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 5 10, 2 51 डिग्री आपका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है? 2 वर्षों में इतना है अर्धवार्षिक व्यास होने वाले, ये बताओ कितना है। देखो यहाँ पर आपको बताया नहीं गया क्या है, तो आपको यहाँ पर CI लगेगा। सबसे पहली बात है, अर्धवार्षिक कहा गया है, अर्धवार्षिक के हिसाब से 12% की छूट दी जा रही है हर साल, तो 12% की छूट दी जा रही है, अर्धवार्षिक है तो 2 लगा देंगे, 6%, यानी कि 6% का मतलब कितना है? यानी कि 6% का मतलब है कि 100 से 106, 100 से 106, 100 से 106, 100 से 106, ठीक है। इसका कितना आएगा, इसको भाई बाद में करेंगे यार, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आसान वाला कर लेते हैं, अगर कोई आसान नहीं छोड़ते इनको। एक शंक्वाकार ठोस लोहे का बना ये है, आधार की त्रिज्या r बराबर 7 है, h बराबर आपका 15 है। आयतन निकालो सबसे पहले, इसका आयतन कितना होता है बेलन शंक्वाकार का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर, 7 गुणे 7 गुणे एच आपका 15 आ गया, 7 से 60 कैंसिल हो गया, 3/15, 22 5 110 गुणे 7, तो 11 7 77, 77 आ गया, 77 गुणे 15 कर दो, 15 7 105, 10 से 15 7 105, तो 115 आ जाएगा, 115, यानी कि 1155 आना चाहिए, यानी कि डी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, डी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, P प्लस क्यू आपको इधर रखा है, पी क्यू इधर रखा है, 3p² q² इधर रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पर आप इसको करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो p प्लस क्यू, नेक्स्ट ब्रैकेट में p² प्लस q² माइनस p इंटू क्यू आएगा, तो यहाँ पर निकाल लो p² प्लस q² प्लस 2pq बराबर 6 6 36, यहाँ पर 4 2 8 माइनस कर दोगे, 16 में 8 के 8 26 आ जाएगा, 16 में 8 का 28 आ जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है 6, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको p² की वैल्यू 28, ये रखी है 4, तो 24 आ गया, 24 गुणे 24 140 आ जाएगा,
144 आपका इसमें राइट आंसर आ जाना चाहिए। 6 चौको 24, अच्छा तो नहीं 12 तो 14, 3 का भी गुणा कराना है भाई, 3 चौक 12, ये डी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट वाला जाते हैं इंग्लिश में। पहला क्वेश्चन, फ्रुगल का क्या बताना, सिनोनिम बताना। फ्रुगल का मतलब इकोनॉमिकल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें इट से चालू नहीं होगा और एवरी से चालू नहीं होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। सब्जेक्ट है यहाँ से रियो से, रिये कार्निवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिफोर लेंट, यही बी से चालू होगा। बी से भाई 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन है। बी के बाद ए आएगा कि बी के बाद सी आएगा भाई, इसकी बात यहाँ पर हो गई, यानी कि बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आएगा भाई। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। सॉरी देखो, जनरेट की स्पेलिंग तो भाई सही है सबसे पहली बात, इंटरमिटेंट की भी सही है, गिस की भी सही है, यही गलत है आपकी। एक बुक मार्केट वाज बीइंग, यही वाला गलत है, वाज बीइंग आएगा भाई, यहाँ पर गलत है। द गर्ल हैज अ ब्यूटीफुल चांस, नहीं बॉन्टीफुल नहीं, ये गलत है। हाई चांसेस ऑफ विनिंग द मैच, यस हाई चांसेज होगा यहाँ पर, हाई चांसेज। नेक्स्ट, नो वन वाज प्रिपेयर्ड फॉर द इन्वायरमेंटल कमिटी, मतलब शांत तरीके से हो जाएगा, डैमेज तो नहीं होगा। कैटास्ट्रोफी, हाँ यही हो जाएगा, कैटास्ट्रोफी यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, मतलब जिसमें विश्वास करना, मतलब ठीक है। समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, स्फूरियस तो नहीं होगा, एक्सपीडियंट, क्रेडिबल, क्रेडिबल हो सकता है, यहाँ पर आंसर होना चाहिए क्रेडिबल का, ठीक है। नेक्स्ट है, समबॉडी इज फॉलोइंग अस, तो वी से स्टार्टिंग होगी ये, वी आर, डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द डिवीजन वाज यूजुअली बेस्ड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर विच अलाउ फॉर डिफरेंट वेजिटेशन ग्रोथ, और यहाँ पे कोपेंस मैप यूज डिफरेंट कलर शेड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लाइमेट जोन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से व्लादिमीर कैपेन डेवलप्ड ए क्लाइमेट, आर से चालू होगा क्या यार, आर से चालू होगा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट में नहीं दिख रहा है, तो दो तो गलत हो गए, आर से चालू होगा। आर के बाद क्या आएगा, सिस्टम की बात हो रही, तो सिस्टम इसमें है, तो आर के बाद यस आना चाहिए। सिस्टम डिवाइड इनटू 5 क्लाइमेट जोन, जिसमें से ये दे रखा है, ठीक है, यानी कि यस के बाद फिर आ जाएगा पी, पी के बाद क्यू आएगा, यस पहला ही ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि अच्छे समय का साथी, ठीक है, मतलब सुखे का साथी, बस सुख वक्त का, दुख का साथी ना होना, यानी कि ए पर्सन हुज फ्रेंडशिप कैन नॉट बी रिलीव्ड ऑन इन टाइम, यस सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, नहीं सी नंबर कहाँ से हो जाएगा, एक सेकेंड, सी नंबर कैसे हो जाएगा, ए पर्सन डिफरेंट ड्यूरिंग नाइट फ्रेंड्स एवरी डे, हाँ सही तो है, सी नंबर ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द चाइल्ड ब्रोक मैनी टॉयज इन द शॉप, ठीक है, पैसे वैसे बताना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाज लगेगा, देखो सेकंड फॉर्म है तो वाज आएगा, वर आ जाएगा तो वर आना चाहिए, वर आ जाएगा, ब्रोकन बाय द चाइल्ड, ये तो सही लिखा है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, इवन, यहाँ से आ जाएगा इवन, इवन द पेंटिंग्स वर आएगा भाई, सी नंबर राइट होगा। ईडियम, रनिता वाज नॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब एज सी विल द कोल्ड फीट, पहले तो सही है। नेक्स्ट है, द डॉक्टर सेड दे हैड परफॉर्म देयर बिट, द डॉक्टर सेड दैट ये वाला गलत भाई, 2 ऑप्शन सही हो गई है। यहाँ पर देखो हैड लगा है तो हैव आएगा, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, डिमोलिश, डिमोलिश मतलब नष्ट होना, ये रूइन हो जाएगा, रूइन, सी नंबर। अबेंडेंट मतलब त्यागना से रिलेटेड हो जाएगा क्या, प्लेंटीफुल, मिनिमल, अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब अबेंडेंट, अच्छा हाँ, अबेंडेंट का मतलब त्यागना नहीं, प्रचुर मात्रा में हो जाएगा, प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा, तो मतलब कम मात्रा तो मिनिमल हो जाएगा भाई, मिनिमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रन लिसन टू पीपल स्पीकिंग अराउंड देम फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे बिंग टू स्पीक, सॉरी, चिल्ड्रन लिसन टू द पीपल, चिल्ड्रन लिसन टू पीपल स्पीकिंग अराउंड देम फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे बिगिन टू स्पीक, सॉरी, तो यहाँ से क्या आना चाहिए, चिल्ड्रन और लिसन टू पीपल, चिल्ड्रन, यहाँ पर चिल्ड्रन लगा है तो चिल्ड्रन है तो लिसन से नहीं आएगा, यही वाला गलत होना चाहिए भाई, पहला ही ऑप्शन, ठीक है। द इशू ऑफ मल्टीपल इंटरेस्ट, द इशू ऑफ राइट्स लॉ, द इशू ऑफ राइट्स लॉ, द इशू ऑफ कंपल्सरी वैक्सीनेशन इज डिफिकल्ट, यस पी से चालू होगा, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट राइट
डिफिकल्ट बिकॉज पी के बाद आर आएगा, पी के बाद आर आएगा, ये नंबर सही हो जाएगा। हैंड ओवर दैट पीस मतलब शांति होगी, लेकिन पीस ऑफ पेपर होगा, पीसेस ऑफ पेपर, यस। डी नंबर इसका राइट है, PICE होती है पीस। अगला है क्रॉविंग विच रिलीज्ड आ लो क्रैकल, लाउड कैकल, सॉफ्ट जेंटल, टर्न्ड बॉय इनटू अ बीस्ट, लाउड हो जाएगा। वी लुक्ड फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप at a location in the genome that are not well studied in apple and looked, yes। PQR लगातार आएगा, PQRS, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्वामीनाथन हैड अ टेबल ऑन विच ऑल थिंग्स हिज कोट कैप स्लैट इन बॉटल एंड बॉक्स वर थ्रोन इन अ confused order, इन आ कन्फ्यूज्ड ऑर्डर होगा क्या यहाँ पर, कन्फ्यूज्ड हीप, कन्फ्यूज्ड डील, कन्फ्यूज्ड हीप होएगा। ही सेट ऑन हिज स्टूल एंड शट हिज आइज टू गेसेस व्हाट वर्क, हाँ गेस करना, रिकलेक्ट करना भाई, रिकलेक्ट व्हाट वर्क ही हैड फॉर द डे। फर्स्ट ऑफ कोर्स देयर वाज अर्थमेटिक, दो जो 5 पजल्स थे, 5 पजल इन प्रॉफिट एंड लॉस। देन देयर वाज इंग्लिश, ही हैड टू कॉपी डाउन अ पेज फ्रॉम इन इंग्लिश लेसन एंड राइट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रिजिड वर्ड, मतलब डिफिकल्ट वर्ड होगा यहाँ पर, डिफिकल्ट वर्ड होना चाहिए। एंड देन देयर वाज जियोग्राफी एंड ओनली 2 hours बिफोर हिम टू डू ऑल दिस हीप, हाँ हीप सही किया हमने, ऑफ वर्क एंड गेट अलर्ट फॉर स्कूल, रेडी फॉर स्कूल, रेडी होना चाहिए यहाँ पर, रेडी फॉर स्कूल। भाई इंग्लिश के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैथ वाला यार डाउट कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है यार। 2 वर्षों में भाई इसमें जल्दी से जल्दी इसको कैसे लगा सकते हैं, या तो अगर 100 से आप 106 करोगे, 100 से 106 करोगे, 100 से 106 करोगे, 100 से 106 करोगे, 2 पंच 10 0, 2 पंच 10, 2 3 6, 50 से 53, 50 5 5 25 5 125, 625, 1 2 3 4, इधर आ जाए कितना 53 गुणे 53, 3 3 9, 3 5 15, 5 3 15, 5 5 25, 1 26, 9 5 15, 6 7 1 8, 2 गुणे 53, 3 9 27, 3 8 24, 3 2 6, 2 8, 5 9 45, 5 8 40, 5 2 10 4 14, 5 ये 3 27 7, 5 2 7, 4 4 8, 8 4 1, तो गुणे 53, तो 7 से 21, 1 आ जाएगा, 7 से 21, अरे यार कोई मतलब का नहीं रहा। चलो वेट सबमिट करते हैं, सबमिट हो ही गया। देखते हैं आज की स्कोरिंग क्या रहती है। स्कोरिंग आज की कम रहेगी क्योंकि मैथ का स्कोर आज का कम रह गया, ठीक है, फिर भी देखते हैं क्या स्कोरिंग है आज की। 184 स्कोर रहा भाई, चलो स्कोर तो ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है, 184 स्कोर है और 5 हमारी रैंक बनी हुई है, जिसमें से 3573 बच्चों ने पेपर दिया था, ठीक है। अगर बात कर लें क्वेश्चन हमने 92 अटैम्प्ट करे थे, 100% एक्यूरेसी भाई, 100% एक्यूरेसी 99.89 परसेंटाइल है। अगर कट ऑफ की बात करें, इसमें कट ऑफ की बात करें यदि हम, कट ऑफ क्या गई देखो, कट ऑफ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें कट ऑफ, एक सेकेंड भाई, हाँ देखो इसमें 50 में 50 रीजनिंग में है, जीएस में 36 नंबर है, आज 18 क्वेश्चन हमसे बन रहा है, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करे हैं। क्वांट में 24 बन रहे थे, एक क्वेश्चन बन रहा था लेकिन उस टाइमिंग का इशू था। इंग्लिश में 25 का 25, आज भाई इंग्लिश में सारे सही हैं आपके, ठीक है। देखो कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ में आप समझिए 150 नंबर आपके आने चाहिए, तब जाकर आपका आप सेफ में हैं, ठीक है, सेफ हैं, 150 आपका आना चाहिए। अब थोड़ा सा देखिए बात कर लेते हैं जीएस में इतना स्कोर कैसे। जीएस के लिए हमने 2 PDF डिजाइन की हुई है। पहली PDF है 3000 प्लस क्वेश्चंस की, और उसके साथ एक PDF और है जियोग्राफी की, जिसमें 3000 के साथ 100 टॉपिक हमने इंक्लूड किए हुए हैं, 100 टॉपिक इंक्लूड की हुई है। ये जो PDF है पहली वाली मात्र आपकी 50 रुपये की है। दूसरी वाली PDF यदि आप इंग्लिश वर्जन लेते हो तो इंग्लिश वर्जन 50 रुपये की है, और हिंदी वर्जन आप लेते हो तो ये आपकी है मात्र और मात्र 50 रुपये की, सॉरी 49 रुपीज़ की। पहली वाली 50 रुपये की, दूसरी 49 रुपीज़ की। यदि आप दोनों PDF लेते हो, दोनों PDF आपकी 100 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 100 रुपीज़ की, हिंदी मीडियम वालों की आपकी
99 रुपीज़ की मिल जाएंगी। यदि आप ये दोनों PDF परचेज कर लेते हैं तो आपका जो स्कोर रहा करेगा GS में 15 से 18 क्वेश्चंस, हर एक पेपर में GS के क्वेश्चन सही होंगे। पूरे के पूरे GS के क्वेश्चंस इसी PDF से देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बता दें, यदि आप ये PDF लेना चाहते हो तो आपको लेंगे कैसे। हमारा टेलीग्राम चैनल है SSC एस्पिरेंट देवेंद्र, SSC एस्पिरेंट देवेंद्र हमारा टेलीग्राम चैनल है। सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और उसमें हमने अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दिया है। उस व्हाट्सअप नंबर में आपको करना क्या है, SMS करना है। SMS करना है नीड PDF का। जैसे आप व्हाट्सअप नंबर में नीड PDF का SMS करोगे, हम आपको वहाँ पर स्कैनर सेंड कर देंगे। जैसे आप पेमेंट करते हो आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। भाई ये PDF सिर्फ उन्हीं को लेना है जो इसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, ज़्यादा पेजेस की नहीं है, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ 3000 क्वेश्चन है। इसमें थ्योरी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ठीक है, तो दोनों PDF लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी एस्पिरेंट इच्छुक हो, लेना चाहते हो तो PDF को ले सकते हैं। 15 से 18 क्वेश्चन, यदि इन दोनों PDF को मिला दिया जाए तो 15 से 18 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं टॉपर का स्कोर क्या रहा, नीचे चल के थोड़ा सा। ठीक है, टॉपर का स्कोर क्या रहा, टॉपर से कंपैरिजन कर लेते हैं। हमारा देखो यहाँ पर 5वें नंबर में नाम आपको दिख रहा है। ठीक है, टॉपर की बात करें भाई, टॉपर का स्कोर है यहाँ पर 197.5, 122.41 है एवरेज स्कोर, यानी कि एवरेज स्कोर ठीक है। ठीक है, तो ये रहा। ये देखो कल भी हमने इस लड़की को देखा था जो निशा कुमारी है, कल भी इसका स्कोर हमसे ज़्यादा था निशा कुमारी का। ठीक है, आज भी इसका स्कोर ज़्यादा 184.5 है, हमारा 184 आया हुआ है। ठीक है, आप लोगों का स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको सोल्यूशन बेस्ट लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।